लोग विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आनंद से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, ट्रांसलेशन का। आज के क्लास में हम टेंस पढ़ेंगे और टेंस में पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में ये हमारा दूसरा क्लास है, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्लास करा चुका हूँ। आज का हमारा क्लास है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे क्लास को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और यदि हमारा क्लास आप लोग को पसंद आए तो हमारे क्लास को यानी हमारी वीडियो पर एक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कोई हमारे क्लास में कमियां दिख रही हो तो उसे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने कमियों को दूर कर सकूं, अपने गलतियों को सुधार सकूं। यही आप लोग से बेटा प्रार्थना है। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है ट्रांसलेशन और उसमें यानी फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में दूसरा क्लास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं। जानते हैं किसी भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय हमें पहले वाक्य को पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सा वाक्य है। यदि आप वाक्य को सेंटेंस को पहचान गए तो आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने हर क्लास में पहले आप लोगों को वाक्य को यानी टेंस को पहचानने के लिए सिखाया हूँ, ताकि आप टेंस को पहचान सके। चलिए इसमें भी आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहचान को और उसके अर्थ को देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्या है, टेंस। टेंस में क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए FUTURE फ्यूचर, CONTINUOUS कंटिन्यूअस और टेंस। टेंस का इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, निरंतर भविष्यकाल। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, निरंतर भविष्यकाल। जो भविष्यकाल में काम चलता रहेगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए इसका पहचान क्या होता है, तो हमें किसी भी टेंस को पढ़ने के पहले किसी भी सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए चलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए कुछ सरल भाषा में इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए जिस 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 हिंदी हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा रहा होगा रही होगी रहे होंगे रहा होगा रहा होगा शब्द आए और उसमें जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा शब्द आए और उसमें मुख्य क्रिया दिया हो तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस
फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। ये हमारा इसकी पहचान है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा शब्द आए और उसमें मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब दिया हो उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। मुख्य क्रिया मीन्स मैन वर्ब यानी मैन वर्ब दिया हो तो उसे क्या कहता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए इसका मतलब हेल्प वर्ब क्या लगेगा, यानी सहायक क्रिया, हेल्प वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें क्या लगते हैं, सहायक क्रिया हेल्प वर्ब, हेल्प वर्ब, हेल्प वर्ब क्या लगेगा, लिखिए यानी आई आई यानी मैं आई मैं और वी अभी हम के साथ क्या लगेगा, हम के साथ लगेगा शायद बी, क्या लगेगा शायद बी लग जाएगा। और बाकी कर्ता जो रहेगा यानी बाकी कर्ता यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल भी, क्या लगेगा, विल भी लगेगा। ये आपको याद रखना है, केवल आई यानी आई यानी मैं यानी आई और मैं, आई मतलब हिंदी में मैं और वी यानी हम के साथ शैल भी और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल भी लगेगा। अब देखिए ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 देखिए यानी ये है पहला क्या रहेगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य यानी पहला हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसको बनाने का यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर क्या लगेगा, शैल या विल लगेगा, फिर प्लस बी लगेगा, फिर प्लस मैन वर्ब में आईएनजी लगेगा, आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर प्लस आंसर लगेगा। ये हमारा इसे बनाने का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए पहला हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर। ये हमारा पहला टाइप का होता है। दूसरा टाइप का हमारा क्या होगा, दूसरा टाइप का हमारा सेंटेंस होता है यानी बी निगेटिव सेंटेंस, बी यानी निगेटिव
निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी जिसे हम क्या कहते हैं यानी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बनाने का, पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, प्लस नॉट प्लस बी प्लस VIN जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर और स्टाफ। इस प्रकार से हमारा इसका रहेगा निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर, इस प्रकार हमारा रहेगा। हमारे दूसरे प्रकार का टाइप है निगेटिव सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर। अब देखिए हमारे तीसरे प्रकार का सेंटेंस कैसे होता है। हमारा तीसरा प्रकार का सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, हमारा पहला टाइप होता है इसमें WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य। WH वाले में पहले WH शब्द रहेगा, इसका बना स्ट्रक्चर, फिर क्या रहेगा, फिर यानी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस VIN प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा पहला टाइप का इसका सेंटेंस रहेगा। WH वाले प्रश्नवाचक बनाने का स्ट्रक्चर ये है हमारा। और दूसरे टाइप का क्या होता है, दूसरे टाइप का हमारा होता है, दूसरे टाइप का होता है यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, पहले शैल रहेगा, शैल या विल पहले लगेगा, शैल या विल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर प्लस बी, फिर प्लस वी में यानी वर्ब में IN जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारे दूसरे प्रकार के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है यानी ये हमारा दूसरे प्रकार के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है। चलिए हमने देखा, आज क्या देखा हमने यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या कहते हैं, निरंतर भविष्य काल। और इसकी पहचान का क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा शब्द आए और उसमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब दिया हो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए इसके सहायक क्रिया यानी हेल्प वर्ब इसके साथ क्या लगता है इसमें यानी आई यानी मैं के साथ और वी यानी हम के साथ शैल भी और बाकी कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ विल भी का प्रयोग करते हैं। ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कोई भी टेंस हो तो उसके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। दूसरे टाइप का हमारा सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। पहला इसका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। दूसरे टाइप का सेंटेंस क्या होता है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है WH वाला प्रश्नवाचक वाक्य यानी WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। दूसरे टाइप का क्या होता है, यस नो वाले प्रश्नवाचक वाक्य यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बनाने का, शैल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी
प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ओ प्लस यानी ऑब्जेक्ट प्लस अंत है। ये होता है 4 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्रम से इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं और कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं, यानी कैसे इसका अनुवाद करते हैं इंग्लिश में। चलिए देखिए हमारा पहला उदाहरण क्या है। पहला ऐसे हम गोरखपुर नहीं, हम गोरखपुर जा रहे होंगे यानी हम गोरखपुर जा रहे होंगे। ये है हमारा पहला एग्जाम्पल, हम गोरखपुर जा रहे होंगे। देखिए अंतिम में रहे होंगे शब्द है, तो ये हमारा क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है यानी राधा गीत गा रही होगी, राधा गीत गा रही होगी, राधा गीत गा रही होगी। देखिए ये हमारा दूसरा प्रकार का एग्जाम्पल है। तीसरा प्रकार का एग्जाम्पल क्या है, यानी बंदर पेड़ से कूद रहे होंगे, बंदर पेड़ से कूद रहे होंगे, बंदर पेड़ से कूद रहे होंगे। चौथा एग्जाम्पल देखिए, किसान अपना खेत जोत रहे होंगे, किसान अपना खेत जोत रहे होंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। तो देखिए हमने देखा कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। तो देखिए इसके एग्जाम्पल को हम कैसे बनाएंगे। देखिए पहला क्या है, पहला है हम गोरखपुर जा रहे हैं, तो हम का क्या होगा, अब क्या लगेगा, वी साथ शैल लगेगा, यानी शैल का प्रयोग होगा, शैल उसके बाद क्या लगेगा, बी लग जाएगा, वी शैल बी। जाना क्या होता है, गो, तो गोइंग हो जाएगा हमारा, गोइंग टू गोरखपुर, ये हमारा इसका ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश। देखिए हम गोरखपुर जा रहे होंगे, तो वी शैल बी गोइंग टू गोरखपुर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राधा गीत गा रही होगी, तो देखिए राधा अब क्या लगेगा, राधा के साथ विल लगेगा, तो राधा विल बी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, गीत गाना का सिंग होता है, तो सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग ए सांग। तो क्या हो जाएगा, राधा गीत गा रही होगी, तो राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए तीसरा एग्जांपल क्या है, यानी बंदर पेड़ से कूद रहे होंगे, तो बंदर क्या होगा, मैं की अब क्या लगेगा, विल उसके बाद बी लगेगा, बी उसके बाद कूदना का जंपिंग फ्रॉम ट्री। इस प्रकार हमारा ये तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। बंदर पेड़ से कूद रहे होंगे, तो मंकी विल बी जंपिंग फ्रॉम ट्री। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या है, किसान अपना खेत जोत रहे होंगे, तो फार्मर विल ही। देखिए जोतना क्या होता है, प्लाउनिंग
प्लानिंग देखिए अपना खेत यानी डियर डियर फील्ड फील्ड इस प्रकार हो जाएगा। यानी किसान अपना खेत जोत रहे होंगे, फार्मर विल बी प्लाउनिंग देयर फील्ड। इस प्रकार से हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। एक बार इसे और देखते हैं। यानी अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, शैल प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अंतर। देखिए हम गोरखपुर जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू गोरखपुर। राधा गीत गा रही होगी, राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। बंदर पेड़ से कूद रहे होंगे, मंकी विल बी जंपिंग फ्रॉम ट्री। किसान अपना खेत जोत रहे होंगे, फार्मर विल बी प्लाउइंग देयर फील्ड। इस प्रकार हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते हैं। अब देखिए हम दूसरे टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। हमारा दूसरे टाइप का सेंटेंस क्या है, देखिए हमारा है यानी निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। देखिए इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कैसे रहेंगे, देखिए जैसे वो क्या अध्यापक 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 कक्षा में पढ़ा अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। दूसरा है वह खाना नहीं खा रहा होगा, वह खाना नहीं खा रहा होगा। तीसरा मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँगा, मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँगा। चौथा है बिल्ली दूध नहीं पी रही होगी, बिल्ली दूध नहीं पी रही होगी। ये सब क्या है, ये सब हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। देखिए हमारा पहला फार्मूला हमने स्ट्रक्चर इसका लिख दिया। देखिए पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट लगाएंगे, फिर नॉट के बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। इसको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर ही होता है। तो देखिए एग्जाम्पल कैसे लगाएंगे। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो टीचर क्या लगेगा, इसके साथ विल लगेगा, विल। अब इसमें नॉट रहेगा तो नॉट लगेगा, नहीं है तो उसके बाद बी लगेगा। पढ़ाना को देखिए क्या होता है, टीच होता है, तो हमारा क्या होता है, टीचिंग। क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग यानी टीचिंग, पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। तो देखिए पढ़ाना का टीचिंग क्या हो जाएगा, टीचर विल नॉट बी टीचिंग इन क्लास। क्या हो जाएगा, इन क्लास। इस प्रकार से हमारा इसका अनुवाद होगा। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे, टीचर विल नॉट टीचिंग इन क्लास। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह खाना नहीं खा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी ईटिंग उसके बाद फूड, ईटिंग फूड। तीसरा देखिए, मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँगा, तो आई, तीसरा क्या रहेगा, आई साथ क्या लगेगा, शैल, उसके बाद नाक लगेगा, नाक, उसके बाद डी लगेगा। उसे चलाना क्या होता है, ड्राइविंग बाइसिकल।
ड्राइविंग बाइसिकल, मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँ। आई शैल नॉट बी ड्राइविंग बाइसिकल। अब देखिए तीसरा यानी चौथा एग्जाम्पल क्या है निगेटिव सेंटेंस का, बिल्ली दूध नहीं पी रही होगी, तो क्या होगा, कैट विल नॉट ड्रिंकिंग 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 मिल्क। बिल्ली दूध नहीं पी रही होगी, कैट विल नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हम इस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए इसे एक बार और रिवीजन कर देते हैं। यानी हमारा निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, यानी सब्जेक्ट प्लस सैड नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट अंतर। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे, टीचर विल नॉट बी टीचिंग इन क्लास। कोई खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँ, आई शैल नॉट बी ड्राइविंग बाइसिकल। बिल्ली दूध नहीं पी रही होगी, कैट विल नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले सेंटेंस को। हमारा अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला टाइप है WH वाला प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथा। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मोहन फल कहाँ मोहन फल कहाँ खरीद रहा होगा, मोहन फल कहाँ खरीद रहा होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, हम 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 पत्र हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे, हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे। तो देखिए हमारा WH प्लस के दो एग्जाम्पल है। मोहन फल कहाँ खरीद रहा होगा, देखिए कहाँ WH वाला शब्द होता है, पहले इसे लिख देंगे। वेयर कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। हमने कई हर क्लास में आप लोगों को बताया है। देखिए इसके साथ मोहन के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो विल रहेगा हमारा, फिर मोहन रहेगा, मोहन रहेगा, फिर उसके बाद नहीं है बी लगेगा, बी के बाद खरीदना का बाई, तो बाइंग हो जाएगा, बाइंग। उसके बाद क्या होता है फ्रूट हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार मोहन फल कहाँ खरीद रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वेयर विल मोहन बी बाइंग फ्रूट। हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे। तो क्यों का पहले होगा वाई, उसके बाद क्या रहेगा, इसके साथ साइड में लगता है दो कर्ता, हम या आई हुआ, अरे मैं, अरे वी और आई का क्या लगता है लगता है, तो हम का वी होता है। तो वाई शैल वी, देखिए यहाँ नाट है नहीं है तो नाट भी लगेगा, फिर बाद में जाकर यहाँ बी लगेगा, फिर लिखना क्या होगा राइट, तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। उसके बाद लेटर हो जाएगा, लेटर क्या हो जाएगा, हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे, तो वाई विल नॉट बी राइटिंग लेटर। अब देखिए हमारा दूसरा प्रकार का सेंटेंस क्या होता है, दूसरा प्रकार का सेंटेंस होता है पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथा, यानी शैल या विल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया आईएनजी प्लस कर्म प्लस अनथा। इस प्रकार लगाते हैं। अब इसका देखिए उदाहरण क्या है, देखिए वो है क्या राम वन में रह रहे होंगे, या राम वन में रह रहे होंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम कलम हम कलम नहीं
नहीं ले रहे होंगे, हम कलम नहीं ले रहे होंगे। तो देखिए राम वन में रह रहे होंगे, तो क्या होगा हमारा, यानी विल पहले लग जाएगा, विल, अब राम लग जाएगा, राम, उसके बाद नाट नहीं है तो बी लगेगा, उसके बाद रहना क्या होता है, लाई, तो लाइविंग हो जाएगा, लाइविंग इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा राम, क्या राम वन में रह रहे होंगे, तो विल राम बी लिविंग इन फॉरेस्ट। दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल देखिए, हम कलम नहीं ले रहे होंगे, क्या हम कलम नहीं ले रहे होंगे, क्या, यहाँ क्या नहीं लगा, देखिए क्या हम कलम नहीं ले रहे होंगे, क्या लगेगा, पहले सैल लगेगा ऐसे वाक्य में, सैल, उसके बाद क्या रहेगा, हम का वी होता है वी, उसके बाद नाट दिया नहीं दिया तो नाट, उसके बाद भी लगेगा, उसके बाद लेना का चेक होता है तो टेकिंग हो जाएगा, टेकिंग, उसके बाद पेन हो जाएगा, पेन। इस प्रकार हो जाएगा। देखिए क्या हम कलम नहीं ले रहे होंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, शैल वी नॉट बी टेकिंग पेन। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूअस के सभी प्रकार के सेंटेंस को देखा। आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के क्लास समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो हमारी वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करके बताइए। यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, कुछ कमी हो तो उसको भी कमेंट करके बताइए, जिससे हम अपने गलतियों को सुधार सके। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।